ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग ने काइजर को अपनी क्लाउड रबिंग वाइन से मारने की कोशिश की थी, पर तभी काइजर अपनी ट्रू पावर्स शो करते हुए इमोर्टल लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काइजर के इस रियल पावर लेवल को देखकर लुओ फैंग भी शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो इसका सामना कैसे करेगा। तभी दूसरी तरफ वुलोंग डोमेन में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि बड़ी ही तेजी के साथ कहीं जा रहा होता है और हमें देखने को मिलता है कि स्पेसशिप के अंदर किंग लोंगी और डेलन लुओ फैंग को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ डेलन पैनिक करते हुए कहता है हमें जोर मैजेस्टी को बचाने के लिए उस लोकेशन तक पहुंचने में मोर देन 90 सेकंड लग जाएंगे। इस पर किंग लोंग्यू उससे कहते हैं लुओ फैंग के लेवल के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो इमोर्टल लेवल के सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाएगा। इधर हम लुओ फैंग और काइजर को देखते हैं जहां पर काइजर अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक लुओ फैंग के ऊपर छोड़ देता है, जिसका सामना करने के लिए लुओ फैंग अपने गोल्डलिड सैनेट आर्मामेंट की सबसे पावरफुल फॉर्म जाइंट गोल्डन गोल्डलिड सैनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करता है, जिसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो इसमें अपने स्पेस ओरिजिन लो की पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन काइजर के वेपन के स्लैश अटैक के सामने लुओ फैंग का गोल्डलिड सैनेट आर्मामेंट नहीं टिक पाता और चकनाचूर होने लगता है। और फैंग के वेपन की इस फॉर्म के टूटने की वजह से वहां पर स्पेस एंड टाइम में भी क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के ये अटैक्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब क्योंकि लुओ फैंग के लिए इसके अटैक का सामना करने के लिए और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालता है, जिससे फैंग इजीली काइजर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि काइजर उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखकर हैरान होते हुए फैंग से सवाल करता है आखिर एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर रहा हो सकता है, पर फैंग उसकी किसी भी बात का कोई आंसर नहीं करता। तो काइजर अपनी उंगलियों को चटकाते हुए फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बीस्ट अभी भी सिर्फ वर्ल्ड मास्टर लेवल के हाईएस्ट लेवल पर है, ये तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। वो ये बोल रहा होता है जबकि तभी लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को टेलीपोर्ट करवाते हुए तेजी के साथ काइजर के पीछे आते हुए उस पर जानलेवा अटैक करता है, लेकिन काइजर ने अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उसे बड़ी आसानी से पीछे झटक दिया था और फिर वो अपनी फायर ओरिजिन लो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जलाकर खाक करने की कोशिश करता है। लेकिन फैंग ने अपनी मेटल डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इसका सामना कर लिया था, पर क्योंकि काइजर की पावर्स इमोर्टल लेवल की है इसलिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए भी इसका सामना कर पाना मुश्किल हो रहा होता है। तो इसीलिए लुओ फैंग अपने मन में कहता है काइजर की अनडाइंग लेवल की यूनिवर्स लॉस की पावर्स के सामने मेरी मेटल डोमेन का टिक पाना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपने इनर वर्ल्ड को यहाँ प्रोजेक्ट करूंगा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ओरिजिन लो की पावर को अनलीश करने के लिए। ये कहते हुए फैंग ऐसा करना शुरू कर देता और थोड़ी देर में अपने इनर वर्ल्ड को बाहर प्रोजेक्ट कर लेता है, जिसकी हेल्प से उसने काइजर को अपने इनर वर्ल्ड के अंदर अब ट्रैप कर लिया था। और यहाँ पर फैंग की पावर्स अब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि वो अपने इनर वर्ल्ड के अंदर जो चाहे वो कर सकता है। इसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में देख चुके हैं, जहां पर लुओ फैंग एक बार ऑलमोस्ट मारा जा चुका था। यहाँ काइजर लुओ फैंग के इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन को देखते हुए स्माइल करते हुए अपनी पावर्स को अनलीश कर कर कहता है एक इमोर्टल लेवल के लिए ओरिजिन लो डोमेन मेन टेक्निक नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन इसका सामना कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी पावर्स के सामने तुम्हारी ये सारी मेहनत बेकार जाएगी, तुम बस बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर फैंग उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से उसके ऊपर एक जोरदार रोर करवाने के बाद बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो काइजर भी गुस्से में अपनी फायर ओरिजिन लो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हाथ को चीरते हुए उसकी दूसरी तरफ पहुंचकर उसकी टेल को पकड़कर घुमाकर उसे दूर पटक देता है। पर इतने में ही फैंग अपने इनर वर्ल्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करवाता है, जिनसे बचते बचाते काइजर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास आकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है। लेकिन इससे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब लुओ फैंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की टैलेंट टेक्निक स्ट्रेंथन का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स 10 गुना बढ़ जाती हैं। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपनी टेल के साथ काइजर को एक जोरदार हिट दे मारी थी और वो उसे संभलने का मौका भी नहीं देता और फौरन से अपने मुंह से एक पावरफुल लेजर बीम काइजर के ऊपर छोड़ देता है। काइजर जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है, वो शॉक होते हुए अपना पंच रेडी करते हुए कहता है इसकी पावर सडनली 10 गुना ज्यादा कैसे बढ़ गई, हाउएवर फिर भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते हुए वो अपना डेडली अटैक मल्टीपल पंचेस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर थ्रो कर देता है, जो कि साइज में इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके सामने छोटा सा लग रहा होता है। और बदकिस्मती से गोल्डन हॉर्न बीस्ट इससे बच भी नहीं पाता और ये मल्टीपल पंचेस उसे बार बार हिट करते हुए बुरी तरह से इंजर्ड करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फैंग की इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती
है। ये डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा है वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। टोटली गूज़बम्प मूवमेंट्स। पर इसके बावजूद भी काइजर नहीं रुकता। वो फौरन से गोल्डन बीस्ट के करीब आते हुए उसके आसपास घूमकर एक फायर टोर्नेडो बना देता है और फिर उसी टोर्नेडो के अंदर से बार बार गोल्डन बीस्ट के ऊपर लगातार पंचेस मारता जा रहा होता है और साथ ही साथ कहता है तुम एक अनडाइंग लेवल की पावर्स के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकते। वहीं गोल्डन बीस्ट अभी भी टोर्नेडो के अंदर फंसा हुआ काइजर के लगातार आ रहे पंचेस का सामना कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो जोर जोर से चीख रहा होता है। जबकि वहीं उसके अंदर फैंग अपने मन में कहता है अब मैं सिर्फ अपनी ब्लड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसका सामना कर सकता हूँ और इन्हें मिस्टिक क्रिएचर रियान के साथ मिलाकर एक फाइनल ब्लो देने के लिए, जिससे इसे अंदाजा भी नहीं हो पाएगा कि इसके साथ क्या हुआ और एक झटके में इसकी जान भी चली जाएगी। ये कहते हुए फैंग अपने ब्लड वॉरियर की पावर्स को अनलिश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि गोल्डन बीस्ट की आंखें भी रेड कलर की हो जाती हैं और उसके अंदर से मर्डीरियस ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फैंग के गोल्डन बीस्ट के आसपास स्पेस में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और पोर्टल्स ओपन हो गए थे। इससे पहले कि कोइजर को कुछ भी समझ आ पाता कि यहाँ क्या हो रहा है, तभी फैंग अपने गोल्डन बीस्ट की बॉडी के साथ बड़ी तेजी से उसके ऊपर अपने स्काई क्लो से अटैक कर देता है, जो जैसे ही काइजर को हिट होता है तो काइजर की इमोर्टल बॉडी को बुरी तरह से डैमेज कर देता है और उसकी बैक में से भी ब्लड आने लग गया था और साथ ही साथ उसके मुंह से भी बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इस अटैक को खाते के दौरान काइजर कहता है इस एक अटैक की पावर टिपिकल हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। फैंग यहाँ पर कोइजर को ये डेडली हिट देने के बाद भी उसे अपनी स्पेस टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बुरी तरह से अपने स्पेस पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे और भी ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। लेकिन अब काइजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है तो अपनी सोल को बर्न करते हुए और भी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और उसके सर पर खून सवार हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और इसके चलते वो गोल्डन बीस्ट को एक जोरदार पंच देता है, जिसकी वजह से गोल्डन बीस्ट इंजर्ड तो हो जाता है, लेकिन इससे गोल्डन बीस्ट की पावर्स के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फैंग यहाँ पर अपनी स्पेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास बने हुए पोर्टल्स का बाखूब इस्तेमाल करता है और अपने गोल्डन बीस्ट की टेल और पंजों से काइजर को पिंग पोंग बॉल की तरह इधर से उधर जोरदार हिट्स दे रहा होता है। लेकिन काइजर भी कोई यूं ही इमोर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा। वो बड़ी आसानी से लुओ फैंग की इस चाल को समझ जाता है और फौरन से गोल्डन बीस्ट की पूंछ को पकड़ते हुए उसे फिर से घुमाकर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर दे मारता है। ये देखकर फैंग अपने मन में कहता है मैंने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी आखिर क्यों मैं इस एक रेगुलर अनडाइंग लेवल को भी नहीं हरा पा रहा। ये सोचते साथ साथ फैंग ने अपने गोल्डन बीस्ट से फिर से उसके मुंह से एक लेजर बीम तैयार करवा ली थी, जिसको वो फौरन से एक स्पेस पोर्टल के अंदर थ्रो करता है, जो कि कोइजर के आसपास बने हुए पोर्टल्स के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ निकलना शुरू हो जाती है और इसी वजह से अब ये लेजर बीम उसके ऊपर चारों तरफ से शूट हो रही थी, जिससे खुद को बचाने के लिए कोइजर को अपने आसपास अपनी डोमेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस लेजर बीम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोइजर की बॉडी के ऊपर इसका बहुत बुरा डैमेज हो रहा होता है और उसे फिर से ब्लीडिंग होने लगी थी। इसलिए वो गुस्से में कहता है मैं एक अनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल मास्टर हूँ, तो फिर आखिर कैसे मैं इस एक वर्ल्ड मास्टर लेवल गोल्डन बीस्ट को नहीं हरा पा रहा। ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अनलीश करना शुरू कर देता है और उसे बड़ा करता जाता है, जिसका सामना करने के लिए फैंग भी अपने गोल्डन बीस्ट की मेटल डोमेन को अनलीश करने लगता है और उसका साइज बढ़ाते जाता है और अब इन दोनों की डोमेन एक दूसरे के साथ टकरा रही होती है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावर अनलीश हो रही थी और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इसी के साथ साथ कोइजर अपने पावरफुल अटैक्स को रेडी करते हुए वो भी फैंग के ऊपर करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है टाइम खत्म हो रहा है, अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रही तो इसे बचाने के लिए ह्यूमन असिस्टेंस आ जाएगी और अगर एक बार वो लोग आ गए तो फिर मेरी ये सारी की सारी मेहनत बेकार जाएगी, मुझे किसी भी हाल में से जान से मारना होगा। ये कहते के दौरान इन दोनों के बीच में अभी भी फियर्स फाइट हो रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, कभी गोल्डन बीस्ट उसे मार रहा होता है तो कभी ये उसे इंजर्ड कर रहा होता है कि तभी इसी दौरान गोल्डन बीस्ट काइजर को अपने दोनों हाथों के अंदर जकड़ लेता है और फिर अपने दोनों हाथों के बीच में ही उसे प्रेस करके जान से मारने की कोशिश करने लगता है, जबकि काइजर अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बचा होता है और अपने मन में कहता है ये ह्यूमन इस गोल्डन बीस्ट की बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे पहले गोल्डन बीस्ट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो मैं लुओ फैंग को बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा और अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, अब मैं सभी को अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहते हुए काइजर अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि उसने गोल्डन बीस्ट और लुओ फैंग को जान से मारने के लिए खुद को ही सेल्फ एक्सप्लोड कर दिया था और क्योंकि इस वक्त काइजर गोल्डन बीस्ट के हाथों में ही था तो इसका ये ब्लास्ट गोल्डन बीस्ट की जान ले ही लेगा।
और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही काइजर अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करता है तो फौरन से गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसकी चपेट में आ जाता है और उसके आसपास इतना ज्यादा पावर रिलीज होता है कि आसपास मौजूद सारे के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की चीखें निकल रही होती हैं और उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। अब यहाँ की हालत ऐसी थी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस धमाके से बचकर दूर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो इसमें फंस चुका है और यहाँ पर सिर्फ उसके सफर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तभी फैंग अपने मन में कहता है, एक अनडाइंग लेवल स्पिरिचुअल मास्टर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स कल्टीवेशन करता है और उसने अपने इतने 1,000 सालों की पावर्स को खुद को सेल्फ डेटोनेट करके रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से इसकी पावर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बराबर है। हमें दिखाया जाता है कि इस दौरान गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के ऊपर जितना भी मास होता है वो सारा का सारा चीथड़े बनकर उड़ जाता है और सिर्फ बचती है तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हड्डियां। और इस धमाके की वजह से वुलोंग डोमेन में मौजूद सारा का सारा ट्रैश और आसपास के कई सारे प्लैनेट्स दूर दूर तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो भी इस धमाके की चपेट में आ रहे थे उनका कुछ भी नहीं बचता। तभी हमें देखने को मिलता है कि इतनी ही देर में डेलन और किंग लोंगयू भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और उनका स्पेसशिप भी इस धमाके की चपेट में आने लगता है। वो दोनों इस धमाके को देखते हुए शॉक होते हुए कहते हैं, लुओ फैंग। इस एक्सप्लोजन की सकिंग फोर्स इनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी तरफ खींचने लगती है। इसीलिए किंग लोंगयू और डेलन अब फौरन से खुद को संभालने लगते हैं और अपने स्पेसशिप को इस एक्सप्लोजन से बचाने लगते हैं। स्पेसशिप को बचाते साथ साथ डेलन अपने मन में बस यही बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी, आप बस थोड़े वक्त के लिए खुद को बचा लें। ये कहते हुए वो अपने स्पेसशिप को संभालकर फौरन से उस एक्सप्लोजन वाली जगह की तरफ निकल पड़ते हैं और हमें भी दूर से इस जगह का व्यू दिखाया जाता है, जो कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनका स्पेसशिप कितना छोटा लग रहा है और काइजर के सेल्फ डेटोनेट का धमाका कितना ज्यादा बड़ा है और इससे कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। अब यहाँ के माहौल के शांत होने के बाद हमें दिखाया जाता है एक जली हुई इंसेक्ट मॉन्स्टर की बॉडी के सर के टुकड़े के ऊपर एक क्रिस्टल को, जो कि कुछ ही पल में लिक्विड फॉर्म में बदलकर लुओ फैंग की बॉडी की शेप लेने लगता है और हमें पता चल जाता है कि ये तो लुओ फैंग की मूशा बॉडी है जिसे फैंग ने काइजर के सेल्फ डेटोनेट से बचा लिया है। यानी कि काइजर का लुओ फैंग को जान से मारने का प्लान फेल हो गया और फैंग अभी भी जिंदा है। पर हम यहाँ पर फैंग के चेहरे के ऊपर से उड़ी हवाइयां देख ही सकते हैं और अब वो खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है, खुशकिस्मती से मैंने फाइट से पहले ही अपनी मूशा क्लैन क्लोन बॉडी को अपना कोर देते हुए इंस्ट्रक्ट कर बैटलफील्ड से दूर भेज दिया, वरना तो आज मैं भी जान से मारा जाता। और हमें देखने को मिलता है कि काइजर का सेल्फ डेटोनेट का धमाका अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अभी भी अपनी तबाही को कंटिन्यू किए होता है। फैंग यहाँ पर खड़ा हुआ अपनी आंखों से उसे देख रहा होता है और अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी हमें उस धमाके के अंदर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के स्केलेटन को फ्लाई करते हुए यहाँ लुओ फैंग की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। और लिटरली जब वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का स्केलेटन लुओ फैंग के पास आता है तो हमें भी देखने को मिलता है कि सिर्फ यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हड्डियां बची होती हैं और वो अभी भी आग के अंदर झुलस रही थी। फैंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, जब तक कि मेरा कोर्स सही सलामत है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को अभी भी रिक्रिएट किया जा सकता है। और ये कहने के बाद फिर वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के स्केलेटन को अपने इनर वर्ल्ड में रख लेता है और फिर काइजर के बारे में सोचने लगता है कि ना तो मैं उसे जानता था और ना ही पहले हम कभी मिले थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, इवन खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। ये बहुत ही अजीब है, मुझे इसके बारे में कंपनी को रिपोर्ट देनी होगी।